लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। सुल्तानगंज भागलपुर कहलगांव के पास उफान पर गंगा नदी। बीते 24 घंटे में 14 सेंटीमीटर बढ़ा जलस्तर। भागलपुर के राघोपुर में ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार के आवास के पास तेज कटाव। गंगा नदी में समाया यहां का तटबंध का एक हिस्सा। पूरे इलाके में दहशत का माहौल। सीएम सम्राट चौधरी आज नालंदा में दही और लस्सी प्लांट का करेंगे शिलान्यास। 27 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। हर दिन 20 मीट्रिक टन दही लस्सी का होगा उत्पादन। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने के बाद भारत पहुंचे झंडू कुमार। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। पुरुषों के हैवीवेट स्पर्धा में जीता ब्रॉन्ज। गया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों ने बचाई यात्री की जान। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। ट्रेन से उतरने के दौरान बुजुर्ग का बिगड़ा संतुलन। कैमूर में डीटीओ ऑफिस में 15.96 करोड़ में कथित गबन का खुलासा। ऑडिट रिपोर्ट में मचा बवाल। नोटिस भेजने के बाद भी राशि वसूली की कार्रवाई नहीं। मोतिहारी के लखौरा में शिक्षक पर लड़कियों से गंदी बात करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी शिक्षक मोहम्मद साहिल को किया गिरफ्तार। भागलपुर के नवगछिया बिहपुर प्रखंड में अवैध आरा मिल संचालन पर एक्शन। बभनगामा बाजार में 3 अवैध आरा मिल सील। कीमती लकड़ियों को भी किया गया जब्त। मोतिहारी के कल्याणपुर पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट में दोनों का चल रहे थे फरार। नवादा के खनवा स्कूल परिसर के बरामदे से किशोर का शव बरामद। गोलू के सिर और गाल पर मिले चोट के निशान। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी। अब तक नहीं हो सकी शव की पहचान। जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में करंट लगने से 15 साल की किशोर की मौत। दबंग किसान ने केले के खेत में लगा रखा था बिजली का करंट। गोपालगंज में मक्के के खेत में बुजुर्ग का शव बरामद। मांझा थाना के बलवा टोला की घटना। शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा सदर अस्पताल की लापरवाही की वजह से घायल छात्र की गई जान। परिजनों ने इलाज में देरी का लगाया आरोप। ट्रैक्टर की टक्कर से घायल हुआ था पीयूष कुमार। बिहार बंद के दौरान मचे बवाल के बाद ताबड़तोड़ एक्शन। पटना सहित पूरे बिहार में 23 एफआईआर। 450 लोग गिरफ्तार। सीवान में AK-47 से फायरिंग करने वाला आरोपी जवान सस्पेंड। मोतिहारी के रामगढ़वा थाना पुलिस ने हत्याकांड में फरार आरोपी के घर चिपकाया इश्तेहार। सरेंडर नहीं करने पर होगी कुर्की जब्ती। मोतिहारी पुलिस ने शराब कारोबारी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। करीब 2000 लीटर देसी शराब के साथ 4 भट्ठी ध्वस्त। 6 कारोबारी को किया गया गिरफ्तार। समस्तीपुर के ताजपुर हत्याकांड मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस ने फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। देसी पिस्टल 13 जिंदा कारतूस के साथ अपराधी को पकड़ा गया। पटना में अवैध शराब के खिलाफ बिहार पुलिस का एक्शन। 10 लाख की अंग्रेजी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। यूपी से लाई जा रही थी शराब की खेप। चाईबासा सदर अस्पताल में खून दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा। ग्रामीण से शातिर ने ठगे 4700 रुपए। रंगे हाथ पकड़ाया आरोपी। पूछताछ जारी। साहिबगंज में सड़क नहीं होने पर खामियाजा भुगत रहे पीराचक के लोग। खटिया पर अस्पताल ले जाते हैं गर्भवती को। इलाज में देरी से मौत। लोगों की मांग पक्की सड़क बनाए जल्द से जल्द सरकार। बोकारो के बेरमो में कोयला चोरी रोकने पर गरमाया विवाद। युवक की बेरहमी से पिटाई का आरोप। जमकर हुआ हंगामा। सीआईएसएफ का आरोप से इनकार। जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर प्रभाकर सिंह हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। हत्या के लिए 3.5 लाख की दी गई थी सुपारी। पुलिस ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी में निर्माणाधीन बिल्डिंग से कूदकर युवती की मौत। परिजनों ने प्रेम प्रसंग में हत्या का लगाया आरोप। जांच जारी। पटना सिटी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को किया गिरफ्तार। मौके से 5 मोटरसाइकिल भी बरामद। गोपालगंज में फंदे से लटकता मिला नवविवाहिता का शव। मायके पक्ष ने दहेज के लिए हत्या की जताई आशंका। मोतिहारी में राजा राम पुल के पास युवती का शव मिलने से हड़कंप। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र में नहर में 78 साल की महिला का शव मिलने से सनसनी। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। वैशाली के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के आरोप में महिला की पिटाई। घायल महिला का इलाज जारी। परिजनों ने करंट लगने से मौत की कही बात। सासाराम में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में बड़ी लूट की वारदात। बंदूक की नोक पर 10 लाख के आभूषण की लूट। 6 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। वारदात के बाद सीसीटीवी की तलाश जारी। देवघर पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर साइबर गिरोह। साइबर पुलिस का झांसा देकर लोगों को कर रहा था शिकार बना रहा था अपना। हथियार और कारतूस के साथ 10 सदस्य गिरफ्तार।
मधेपुरा में कोरेक्स शराब सिंडिकेट का खुलासा। 1170 बोतल प्रतिबंधित कोरेक्स और 56 बोतल विदेशी शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान शराब से भरे एक मिनी कंटेनर को किया जब्त। 1271 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर में पुरानी रंजिश की वजह से दबंगों ने एक परिवार पर किया हमला। परिवार के 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। गोपालगंज में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर सब्जी कारोबारी से 3 करोड़ की ठगी। पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। गुमला सदर थाना क्षेत्र में 3 साल की बच्ची का शव नदी से बरामद। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया के सरसी थाना में ससुराल पक्ष द्वारा युवक की पीट कर हत्या के मामले का खुलासा। 5 अभियुक्त गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई जारी। छपरा में बिहार बंद के दौरान हिंसा में उपद्रवियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई तेज। फोटो जारी कर पहचान करने की अपील। जामताड़ा में प्रेम प्रसंग में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने के आरोप में एफआईआर दर्ज। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठग के आरोपी को किया गिरफ्तार। बिजली बिल अपडेट करने के नाम पर फर्जी एपीके फाइल भेजकर की साइबर ठगी। चक्रधरपुर रेल मंडल में तैनात डिप्टी सीएसटीआई सत्यम कुमार गिरफ्तार। हावड़ा रेलवे स्टेशन से सीबीआई की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। हजारीबाग में कोयला ढुलाई के दौरान फायरिंग। प्रिंस खान के नाम पर पर्चा मिलने से दहशत। गैंगस्टर ने ली घटना की जिम्मेदारी। एसपी ने दिलाया जल्द गिरफ्तारी का भरोसा। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप। रुपए चोरी के शक में कहासुनी के बाद मारपीट। थोड़ी देर तक स्टेशन परिसर में रही अफरा तफरी। धनबाद में चासनाला प्रोजेक्ट में कार्यरत कर्मी को कार चालक ने मारी टक्कर। साजिश के तहत टक्कर मारने का आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी तस्वीर। पटना पुलिस ने हरियाणा से लाई जा रही शराब की खेप को किया जब्त। रूपसपुर पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। करीब 300 लीटर विदेशी शराब बरामद। नवादा सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। सक्रिय दलालों पर 2000 रुपए लेने का आरोप। सीसीटीवी फुटेज से परिजनों ने की पहचान। छात्र आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ और पत्थरबाजी करने वाले उपद्रवियों पर एक्शन। 450 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी। पटना में करीब 2200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस का एक्शन। अब तक 40 आरोपी को किया गया डिटेन। 155 उपद्रवियों की जारी की गई तस्वीर। सीतामढ़ी में उपद्रवियों के उत्पाद पर पुलिस की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर तस्वीर किए गए जारी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई स्पेशल टीम। छपरा में उपद्रव मामले पर प्रशासन का एक्शन जारी। एफआईआर दर्ज कर 170 लोगों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों की पहचान भी जारी। छात्रों के प्रदर्शन पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का बड़ा बयान। कहा, कानून तोड़ने वालों को सजा भुगतनी होगी, पुलिस अपना काम करेगी। भोजपुर के गजराजगंज ओपी क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर फायरिंग। गोली लगने से 16 साल का किशोर घायल। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। खूंटी के तौर पर रेफरल अस्पताल भी कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। 4 दिनों के अंदर 2 बार जर्जर छत के गिरे प्लास्टर। सबसे बड़ा सवाल, करोड़ों के नए भवन तैयार होने के बावजूद हादसे का इंतजार क्यों? जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड के बाद सरकार का बड़ा एक्शन। जमशेदपुर और सरायकेला में एसपी को हटाया गया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नए एसपी की नियुक्ति। देवघर में शिक्षक को ऑनलाइन पॉलिसी जानकारी लेना पड़ गया महंगा। साइबर अपराधियों ने खाते से उड़ाए 50,000 रुपए। कस्टमर केयर अधिकारी बनकर आरोपी ने किया था फोन। जमशेदपुर के टिमना डैम में डॉक्टरों के डूबने के मामले में नया मोड़। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। बोड़ान थाने में दिया गया लिखित आवेदन। देवघर पुलिस ने साइबर क्राइम और लूटपाट करने वाले गिरोह का किया खुलासा। छापेमारी के दौरान 10 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद के मंदरा और माथा बांध गांव में बिजली तार जोड़ने पर विवाद। जमकर चले लाठी डंडे, जमकर हुआ पथराव, कई राउंड फायरिंग भी। नालंदा के हरनौत में 48 घंटे से लापता युवती का शव मिलने से सनसनी। नेसुहा गांव के ठाकुरबाड़ी मंदिर के पास कुएं से मिला शव। जांच में जुटी पुलिस। ग्याजी के इमामगंज में 800 लीटर जब्त शराब को किया गया नष्ट। 5 थानों की कार्रवाई में जब्त की गई थी शराब। मजिस्ट्रेट की निगरानी में हुई कार्रवाई। साहिबगंज के राजमहल में उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में बीते 3 दिनों से नहीं मिल रहा मिड डे मील। बच्चों और अभिभावकों में इसे लेकर नजर आई नाराजगी। लखीसराय के बढ़ैया थाना के कल्याणपुर गांव में चोरों का आतंक। घर से करीब 20 लाख की संपत्ति की चोरी।
मुजफ्फरपुर के मोतीपुर बस स्टैंड फ्लाईओवर के पास गोलीकांड का खुलासा। प्रेम संबंध और वर्चस्व को लेकर संतोष की हुई थी हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। भोजपुर के नगर थाना के पुल के पास युवक का शव मिलने से सनसनी, सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। बोकारो स्टील प्लांट में कर्मी की ड्यूटी से घर लौटने के वक्त हादसे में गई जान। घटना के बाद बीएसएल प्रबंधन ने मृतक के आश्रित को न्यूजन का ऑफर लेटर सौंपा। सासाराम में सड़क हादसे में स्कूटी सवार शख्स की मौत। ओवरटेक करने के दौरान ट्रक का टायर फटने की वजह से हादसा। गोपालगंज में घास काटने के दौरान किसान को सांप ने डसा, परिजनों में मची अफरा तफरी। गोपालगंज में बकाया मजदूरी के विवाद में मारपीट, एक ही परिवार के 5 लोग घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना सिटी के सरमेरा 4 लेन के पास बेकाबू ट्रक से कुचलकर बाइक सवार दंपत्ति की मौत, परिजनों ने सड़क पर उतरकर किया हंगामा। सरायकेला के NH 33 गोल चक्कर के पास पेट्रोल टैंकर में लग गई आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सिमडेगा में NH 143 पर जामपानी पुलिस के पास गाड़ी में लगी आग, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। भोजपुर में पीरो जगदीशपुर स्टेट हाईवे पर 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर, 3 युवक की गई जान। धोबी घटवा के सावन टोला के पास की घटना। ग्याजी में लोहानी पेंट हाउस के गोदाम में लग गई भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका, दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गोलघर मंडल में एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में किया प्रचार। प्रशांत किशोर के वार पर बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा का पलटवार, कहा हार के डर से अनाप शराब बयानबाजी कर रहे पीके, क्या व्यवसायी राजनीति में नहीं आ सकते। बांकीपुर उपचुनाव पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद उल्ला का बड़ा दावा, कहा बीजेपी तोड़ेगी अपना पिछला रिकॉर्ड, 50,000 से ज्यादा मतों से होगी जीत। दानापुर के खगौल में कालजयी लोक नाट्य गबर घिरचोर का आयोजन, कलाकारों ने अपनी जीवंत अभिनय से बताई पलायन की पीड़ा, दर्शकों ने पूरे नाटक का लिया भरपूर आनंद। बोकारो इस्पात संयंत्र ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में किया शानदार प्रदर्शन, बनाया नया रिकॉर्ड। तिमाही में बीएसएल का राजस्व बढ़कर 5,880 करोड़ पहुंचा। पहली सिरसा फुटबॉल लीग 2026 का खिताब डीएफसी चक्रधरपुर ने जीता। इकबाल सिंह सिंधु स्टेडियम में खेला गया मैच। आरा में कारगिल विजय दिवस के मौके पर स्कूल में सैनिकों के सम्मान में समारोह का आयोजन, छात्राओं ने स्वागत गीत और देशभक्ति गीतों की दी प्रस्तुति। आरा में महादलित बच्चों के बीच ड्रेस, पाठ्य सामग्री और छाते का हुआ वितरण। बड़ी मठिया में आयोजित किया गया समाज सेवा कार्यक्रम। कारगिल विजय दिवस के मौके पर अमर शहीदों की याद में जमुई में रक्तदान शिविर का आयोजन, 2 दर्जन युवाओं ने किया ब्लड डोनेट। सासाराम में कारगिल विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए सम्मान में लगाए गए नारे। बोकारो में भी कारगिल विजय दिवस के मौके पर वीर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, रक्तदान शिविर और हेल्थ चेकअप का भी आयोजन। गुमला परमवीर अल्बर्टिका स्टेडियम में कारगिल विजय दिवस के 27वीं वर्षगांठ के मौके पर सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि, कारगिल योद्धाओं के परिजन भी कार्यक्रम में हुए शामिल। सासाराम में हिंदू जागरण मंच ने गीता घाट आश्रम में लगाया हेल्थ कैंप, 400 से अधिक मरीजों का हुआ इलाज। धनबाद सर्किट हाउस का होगा कायाकल्प, डीसी आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने सर्किट हाउस का किया निरीक्षण। खगड़िया के सभी पंचायत में पंचायत विकास दिवस का आयोजन, डीएम विक्रम वीरकर ने निर्देश दिए और कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आरा के चरपोखरी में पंचायत विकास दिवस का आयोजन, 10 लाभुकों को मिला कबीर अंत्योदय योजना का चेक। देवघर में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी का चुनाव, कोषाध्यक्ष पद के अलावा सभी पद के उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन। पेपर लीक के खिलाफ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज लोकसभा में पेश करेंगे पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल। संशोधित कानून में 10 साल तक सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान। राज्यसभा में आज वंदे मातरम संशोधन बिल पर हो सकती है चर्चा। बिल के पास होने पर राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रीय गीत को भी मिलेगा कानूनी संरक्षण। 24 जुलाई को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में पेश किया था बिल। पेपर लीक रोकने के लिए पीएम मोदी ने किया 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स का गठन।
इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी को बनाया गया टास्क फोर्स का हेड। पीएम बोले, संसद में कठोर कानून बनाने की है तैयारी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राज्य सरकार आज एसआईटी के गठन से जुड़े अधिकारियों के नाम कोर्ट में कर सकती है पेश। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, कांवड़ रूट पर शराब और मांस की दुकानें रहेंगी बंद। कांवड़ यात्रा में विशेष साफ सफाई के निर्देश। यूपी में हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर दर्दनाक हादसा, 2 कारों के आमने सामने की जोरदार टक्कर, 3 लोगों की गई जान। पीओके में आर पार की लड़ाई तेज, विद्रोहियों ने मुजफ्फराबाद कूच का किया ऐलान। शहबाज शरीफ और मुनीर सेना की टेंशन बढ़ी। तेजी से भड़कती जा रही है स्पेन के जंगलों में लगी हुई आग। स्पेन के पीएम सांचेज ने बताया, देश के लिए बड़े संकट का काल। फ्रांस के जंगल में लगी भीषण आग हुई बेकाबू। मशहूर टूरिस्ट प्लेस कैंप फेरिट में भी जारी किया गया अलर्ट। सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए 2.25 लाख लोग। कच्चे तेल की कीमतों में 5% से ज्यादा की आई गिरावट। ट्रंप के ईरान पर हमले रोकने के फैसले के बाद दाम गिरे।